हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्स्ट बुक एकेडमी योर वे योर गाइडेंस। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा पहला क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या होती है 52, जिसमें से होते हैं 11 स्वर और 41 व्यंजन। आज यही पढ़ेंगे हम। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण क्या है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। पर मौखिक भाषा में अगर हम कहें, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी ध्वनि। ध्वनि ये है हमारी मौखिक, जिसका कि हम उच्चारण करते हैं। अब देखेंगे वर्ण। वर्ण ये तो है लिखित भाषा, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके और टुकड़े नहीं होते। ये क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। वर्ण स्वर और व्यंजन का मिक्सचर होता है। उदाहरण, वर्ण अ, वर्ण आ, वर्ण क, वर्ण म, ये सब क्या हो गए? वर्ण हो गए। वर्णों के समूह को, वर्णों का जो मेल होता है उससे बनते हैं शब्द। वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह या इसके मेल से सार्थक समूह, ये शब्द हो गए। उदाहरण इसका देखेंगे, वर्ण अ धन, वर्ण आ धन, वर्ण म धन, वर्ण अ। तो ये क्या हुआ होगा? ये हुआ हमारा आम। आम एक शब्द है जिसका कि मतलब हम जानते हैं, आम एक फल है और इसका एक मतलब सार्थक मतलब निकल रहा है। शब्दों को योग से शब्दों से पहले फिर देखते हैं पद। पद, पद और शब्द एक ही है। पद क्या है? जब हम वर्णों को रेखांकित करते हैं, वर्णों को रेखांकित करते हैं तब बनता है हमारा पद। जैसे कि आम है हमारा, ये हुआ रेखांकित किया इसको, तो आम हो गया पद शब्द। शब्दों के मेल से बनता है वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य हुआ शब्दों का सार्थक समूह। उदाहरण, मैं आम खाता हूँ, ये हुआ हमारा वाक्य। अब देखते हैं स्वर और व्यंजन। वर्णों की संख्या हमने नहीं लिखी। हिंदी में वर्णों की संख्या है 52, जिसमें से हैं 11 स्वर और 40 व्यंजन। अब देखते हैं स्वर और व्यंजन को डिटेल से। स्वर, स्वर क्या होंगी? वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कोई अवरोध नहीं होता या जिनके उच्चारण में हवा का अवरोध नहीं होता, उसे हम कहेंगे स्वर। जो बिना अवरोध के उच्चारण किए जा सकते हैं। या फिर
वायु के अवरोध के बिना, इनका उच्चारण वायु के अवरोध के बिना होता है। या फिर ये भी कह सकते हैं हमारा मुंह बंद नहीं होता। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुंह बंद नहीं होता। ये हो गए हमारे स्वर। इसका उदाहरण स्वर 11 हैं। अ, आ, ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये है हमारे 11 स्वर। अब देखते हैं स्वरों के भेद। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद हैं। पहला देखते हैं हम उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण में लगने वाले समय के हिसाब से, उच्चारण में समय के अनुसार। पहला होता है हमारा हर्षयों या फिर लघु स्वर या फिर एक मात्री स्वर। लघु स्वर, हर्ष स्वर जिसे कहते हैं हम, इसका उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है। कम समय ये हैं 4 लघु स्वर हैं। 4 अ, ई, उ और री। ये है हमारे लघु स्वर। और दूसरा है दीर्घ। दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर कहेंगे इसे, या फिर विजातीय स्वर। इसे सजातीय कहेंगे, ये विजातीय स्वर। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण लघु स्वर से ज़्यादा समय लगता है, जिसके उच्चारण में हमें लघु स्वर से ज़्यादा समय लगता है। ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। उदाहरण आ, ई, उ, बड़ा ऊ। ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। इनका उच्चारण समय लघु से ज़्यादा है। तीसरा है संयुक्त स्वर। ऐसे स्वर जो कि दोनों के मेल से बने होंगे, लघु और दीर्घ के मेल से जो बने होंगे वो होंगे हमारे संयुक्त स्वर। उदाहरण ए, ओ, ए, औ। ये कैसा बना है? ए बना है ऐसे एड़ी जैसे कहते हैं हम। अ धन ई। ओ कैसे बना है? अ धन ओ। अ बना है अ धन अ। ये बना है अ धन ए। संयुक्त स्वर को हम संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर। चौथा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लेता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। उदाहरण हो गए जैसे कि ओम। जब हम किसी को चिल्लाते हैं या आवाज़ देते हैं, बुलाते हैं, तब हम ये सभी प्लुत स्वर का उपयोग करते हैं। ओम, अ, जैसे डॉक्टर में होता है जब किसी को आवाज़ देते हैं जैसे कि सुनो। ये हुआ हमारा प्लुत स्वर। अब दूसरा देखते हैं जीभ के भाग के आधार पर। दूसरा इसका है जो स्वर को बांटे हैं हमने जीभ के भाग के आधार पर।
पहला हो गया अग्र स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग से मतलब आगे भाग से होता है, अग्रभाग से होगा। इसका उदाहरण है ई, ई बड़ा ई, ए और री। दूसरा होगा मध्य स्वर, मध्य स्वर जिसका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से बीच से होता है, अ। तीसरा है पश्य, जो जीभ के पिछले हिस्से से जिसका उच्चारण होता है। इसका उदाहरण होगा आ, उ बड़ा उ, ओ और औ। ये हो गए हमारे जीभ के भाग के आधार पर। अब देखते हैं हम ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति के आधार पर अब देखेंगे हम स्वरों के भेद। ये दो तरह के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब देखते हैं मुखाकृति के आधार पर। तीसरा, जो मुख का मुखाकृति के आधार पर। पहला है विवृत स्वर, मतलब जैसे हमारा मुख खुलता हो, जैसे कि आ जब हम उच्चारण करते हैं आ वर्ण का, तब हमारा मुख पूरा खुलता है, तो ये हुआ हमारा विवित्र स्वर। दूसरा है अर्धविवित्र, जिसमें आधा खुलेगा मुख, अर्धविवित स्वर। इसका उदाहरण हुआ अ, ए और औ। तीसरा है संवृत्त, जिससे मुंह बंद हो जाता है, संवृत्त स्वर जिसमें मुंह बंद हो जाता है। इसका उदाहरण है संवृत्त स्वर, जिसमें कि हमारा उच्चारण करते समय मुंह बंद हो जाता है, ई बड़ा ई, उ बड़ा उ और री। चौथा है अर्ध संवृत्त, मतलब कि जिसमें मुख आधा खुलेगा, अर्ध संवृत्त स्वर। इसका उदाहरण है ए और ओ। इसमें मुंह हमारा आधा खुलेगा जब हम इसका उच्चारण करेंगे। अब देखते हैं चौथा जो दृष्टि है, जिसको कि हमने स्वर को बांटा है, वो है ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति के आधार पर इसके दो प्रकार है, एक है वृत्ताकार और दूसरा वृत्ताकार। पहला वृत्ताकार, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुंह गोल हो जाता है, मतलब कि वृत्त होता है ना, जिसका मतलब होता है राउंड, जो भी कहते हैं हम वृत्त, जिसमें हमारा मुंह वृत्त के समान हो जाए, गोल हो जाता है इसका उच्चारण में। जैसे कि ऊ, जब हम ऊ कहते हैं तो हमारे मुंह वृत्ताकार में बन जाता है, ऊ बड़ा ऊ, ओ औ। और दूसरा है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार मतलब जब बोलेंगे ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में वृत्त नहीं बनता, तो ये हो गए हमारे अ, आ, ई, ए और री।
ये है हमारे अवृत्ताकार। ये तो हो गए हमारे स्वर। अब देखते हैं व्यंजन। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दूसरा व्यंजन। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन ऐसी ध्वनियाँ होती है जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हालांकि इनका लेखन स्वतंत्र होता है, पर उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मूल व्यंजन, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये हमारे मूल व्यंजन हैं। और दूसरा होता है उच्छिप्त। उच्छिप्त व्यंजन जो कि है र, र। और होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो कि दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। स्वर या व्यंजन के मेल से ये बने रहेंगे। इसका उदाहरण है ज्ञ, छ, त्र, श्र। अब देखते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद श्वास के अवरोध के आधार पर। श्वास के अवरोध के आधार पर। पहला है स्पर्श व्यंजन। ये होता है क से लेकर प वर्ग तक। प वर्ग तक च को छोड़ के। इसमें च नहीं आएगा, च को छोड़कर। दूसरा है संघर्षी व्यंजन, जिसमें आएगा हमारा च, छ, ज, झ और न्य। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इसमें होगा हमारा श, श, स, ह। ये हो हमारा ऊष्म व्यंजन। चौथा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन
य र ल व। ये हो गए हमारे श्वास के अवरोध के आधार पर स्पर्श संघर्षी ऊष्म अंतस्थ व्यंजन। दूसरा है उच्चारण के स्थान के आधार पर, उच्चारण के स्थान के आधार पर। पहला होगा हमारा कंठव्य, जो गले से निकलता है, ठीक है। कंठव्य मतलब गले से। इसका उदाहरण हो गया हमारा क ख ग घ। दूसरा तालव्य, तालव्य यानी कि तालू से, तालू से। इसका उदाहरण हुआ च छ च छ ज झ और न्य य श। ये हो गया हमारा तालों से। अब तीसरा है मूर्धन्य, मूर्धा, मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी कि तालु के मूर्धा भाग से, तालु के मूर्धा भाग से जिसका उच्चारण होता है। इसका उदाहरण है हमारा मूर्धन्य का मूर्धन्य ट ठ ड ढ ण श श। ये हो गए हमारे तालव्य, मूर्धन्य। ये है हमारे मूर्धन्य। अब देखते हैं दंतव्य। चौथा दंतव्य, जो कि दांत से हो गए, दांतों से, दांतों से इसका उच्चारण होगा त थ द ध न। ये हो गए हमारे दंतव्य, मतलब जिनका उच्चारण करते हैं हमारा दांत टच होता है, मतलब हाँ, त थ द ध न। अब पांचवा है हमारा ओष्ठ्य, ओष्ठ्य मतलब होठों से, दोनों होठों से। इसका उदाहरण हो गया प फ प फ ब म और भ। प फ ब भ म। छठवां हो गया हमारा ओष्ठ, देखा हमने, वत्सर्य, दंतमूल से, जिनका उच्चारण दंतमूल से होता है, जैसे कि न स ज र और ल। सातवां है हमारा दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य व्यंजन, मतलब ये होगा दंतोष्ठ्य। दांत और होंठ इसमें आ जा रहा है। निचला होंठ, निचला होंठ और ऊपरी दांत, ये हो गया हमारा दंतोष्ठ। दांत और होंठ इसमें दोनों हैं, दोनों। इसका उदाहरण हो गया व
फ, व, फ और आठवां हो गया हमारा स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय व्यंजन, जो कि स्वर यंत्रों की सहायता से होते हैं। स्वर यंत्रों की सहायता से इनका उच्चारण हुआ, स्वर यंत्रों की सहायता से उच्चारित। इसका उदाहरण है ह। ये हुआ हमारा उच्चारण के स्थान के आधार पर।